ओम शांति। प्रेम, उमंग और उत्साह के साथ आरंभ करते हैं हमारी ये खूबसूरत सांस्कृतिक संध्या का। अभी मैं बुलाना चाहूँगी स्वागत नृत्य के लिए। जैसे कि हम सभी ने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनी, आदरणीय राजू भाई साहब जी ने बहुत अच्छे से उस दुनिया में हमें लेकर के गए। तो फिर से हम ब्रह्मा बाबा की कहानी को नृत्य के माध्यम से देखेंगे, अभिनय के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के दिव्य जीवन, उनके पुरुषार्थ और उनके महान व्यक्तित्व को शब्दों और विचारों के माध्यम से हमने जाना। अभी हम उसे महसूस करेंगे। अब उन्हीं भावों को अभिनय और भाव अभिव्यक्ति के लिए मैं बुलाना चाहूँगी रश्मि बहन, आरुषि बहन, कृष्णा भाई और उनके टीम को। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे रश्मि बहन, कृष्णा भाई और आरुषि बहन का। ये सभी समर्पित रूप से ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार चलते हैं और साथ ही साथ अपने कला को भी निखार रहे हैं। तो हम सभी के बीच में आरजे आरुषि, रश्मि बहन और कृष्णा भाई पधार रहे हैं।
शांति। आप सब जी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे जी। तो तालियों की गूंज के साथ सभी कलाकारों का धन्यवाद करें। सिस्टर आरुषि, सिस्टर रश्मि, बहादुरगढ़ के सभी हमारे टीचर्स बहनों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अभी हम सभी के समक्ष पलक और अमीक्षा लेकर के आ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत डांस। जोरदार तालियों के साथ इन नन्ही कुमारियों का स्वागत करें। कहते हैं कि राजस्थान में आए और रंगीलो राजस्थान का स्वाद न चखे तो क्या बात बनेगी। तो इन नन्ही कलाकारों का बहुत बहुत तालियों के साथ फिर से धन्यवाद करें। राजस्थान के रंग बिखरने के लिए हम सभी के मध्य पलक और अमीक्षा का। अब मैं बुलाना चाहती हूँ प्रेम की वो धारा जिसमें भक्ति भी है और समर्पण भी है। कौन सी कहानी होगी वो? मीरा और राधा, है ना। तो राधा के निष्कलंक प्रेम और मीरा की अटूट भक्ति की सुंदर कहानी अब नृत्य नाटिका के रूप में हमारे बीच लेकर के आ रही हैं अर्पिता मैम और दिव्या। आइए
तालियों की गूंज के साथ स्वागत करते हैं इस भावपूर्ण और आध्यात्मिक प्रस्तुति का अर्पिता बहन और दिव्या बहन का। एक ने साथ में होली खेली तो एक प्यार के सपनों में खोली। एक ने कान्हा की सूरत को रंगा दिया तो एक ने कान्हा की मूरत को गले लगा लिया। एक प्रेम दीवानी तो एक दरस दीवानी। प्यार एक समान करने वाली एक राधा तो एक मीरा की है ये कहानी। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। तो फिर मुझे अनदेखा करके उन गोपियों के साथ रास क्यों कर रहे थे? वो रास कहाँ था? रास तो केवल तब आरंभ होगा जब राधा नृत्य करेगी। उघार दे प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। प्रेम गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब कुछ अलबन प्यार सवरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर मैं तो हूँ गो
विष का प्याला देख रहे हैं गिरिधर? राणा कहते हैं कि अब यही तय करेगा आपके लिए मेरा प्रेम कितना सच्चा है। मेरे निस्वार्थ प्रेम के सामने इस विष के प्याले का क्या मिसाल। राणा को लगता है कि विष का प्याला आपके प्रति मेरे प्रेम को डगमगा देगा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है जब मैंने बचपन से ही हर दिन हर क्षण सिर्फ आप ही से प्रेम किया है भगवान। और आज जब मेरी प्रेम की परीक्षा की घड़ी आई है, तो मैं इसे एक क्या लाखों विष का प्याला खुशी खुशी गले से लगा लूंगी। गिरिधर, मैं तो जिंदा रहकर भी आपकी हूँ और मरने के बाद भी सिर्फ आपकी ही रहूंगी। मीरा, देखो तुम्हारे गिरधर गोपाल ने तुम्हें बुलाकर अपना वचन पूर्ण किया है। जिस अलौकिक प्रेम की प्रतीक राधा है, उसी प्रकार के अलौकिक प्रेम की पराकाष्ठा को मीरा ने भी साधा है। जैसे राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम कुछ भी नहीं, वैसे ही कालांत तक मीरा का नाम भी मेरे नाम के साथ जुड़ेगा, साथ जुड़ेगा। शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को क्यों ही बदनाम, लोग करे मीरा को क्यों ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम तो मीरा का भी शाम। बहुत बहुत धन्यवाद इन कलाकारों का, जो राज्यों के प्रैक्टिस करते हुए भी, अपने स्टडीज़ करते हुए भी अपने कलाओं को निखारते रहे हैं और आप सभी के समक्ष इन्होंने प्रस्तुत किया। राधा और प्रेम की भक्ति के बाद क्या आप सब कृष्णा जी के युद्ध वाला रूप देखना चाहते हैं? क्या कृष्णा जी बुराइयों को जब ख़त्म करेंगे वो सीन देखना चाहते हैं? तो बिना देरी किए मैं बुलाना चाहती हूँ हम सभी के समक्ष कृष्णा भाई, मिहिर भाई, गोपाल भाई, ज्योति भाई एंड ग्रुप को, जो हम सभी के समक्ष लेकर के आ रहे हैं कंसबद्ध। जोरदार तालियों के साथ इन कलाकारों का स्वागत करें। महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय,
प्रहरी जी महाराज। जाओ और अक्रूर को यहाँ शीघ्र उपस्थित होने का संदेश दो। जो आ गया महाराज। बस एक बार यह गोकुल का गोलो मेरे हाथ आ जाए तो अपनी तलवार के एक ही वार से उसका शीश धड़ से अलग कर दूंगा। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, सेवक को किस लिए याद किया? अक्रूर जी, हमने महान शिव धनुष की पूजा के लिए धनुष यज्ञ करवाने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर मथुरा में एक विशाल उत्सव का आयोजन होगा जिसमें हम अपने राज्य के प्रमुख वीरों का सम्मान करना चाहते हैं। इसलिए आप स्वयं गोकुल जाकर कृष्ण को अपने साथ लेकर मथुरा आएं। यदि प्रभु की यही इच्छा है कि आपकी और कृष्ण की मुलाकात हो जाए तो ठीक है, मैं आपका न्योता लेकर गोकुल जाऊंगा और उन्हें अवश्य अपने साथ लेकर यहाँ आऊंगा। विस्मित सभा अवाक जन, पलक पर नहीं एक, चित्र लिखे से रह गए सभी कृष्ण को देख। कांधे लिए गजदंत सभा में हलधर संग आए भयहारी। महागज मार्यो दंत उखार्यो, देखी के कंस अचंभित भारी। अपनी अपनी अंतर दृष्टि से, अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूर्ति तिन तैसी निहारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत दिन तैसी निहारी। आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा हम इतने वर्षों से कर रहे थे। हम तो उसे जन्म लेते ही मार देना चाहते थे, परंतु ना जाने कैसे वो हमारे हाथ से फिसल गया और इतने वर्षों तक हमसे बचा रहा। किंतु आज वो नहीं बच पाएगा। जानूर, आज उसे मरना ही होगा। हाँ, उसे मरना ही होगा। हम तो अब तक केवल महाराज को एक अवसर दे रहे थे कि वो न्याय का साथ देकर अपने राजा होने के कर्तव्य को पूरा करें, परंतु यदि उनकी ऐसी ही इच्छा है तो इसे राजा की आज्ञा मानकर हम सब के सामने अपने कर्तव्य को अवश्य पूरा करेंगे। हम इस मल्ल युद्ध के लिए तैयार हैं। आप में से जो चाहे हमसे युद्ध करने आ जाए। देखते क्या हो, इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दो। हर हर महादेव।
अच्छा हुआ तू स्वयं मेरे सामने आ गया। हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं। हमने तुझे बार बार अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान किया। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस। ये तेरा अंतिम समय है। अब भी फेंक दे अपनी ये खड़ग और हमारी शरण में आ जा। हम तुझे क्षमा कर देंगे कंस, हम तुझे क्षमा कर देंगे। कंस को झुकने के लिए कह रहा है? इस महाबली कंस को? मूर्ख बालक, कंस मर सकता है, झुक नहीं सकता। अच्छी बात है, तो आप मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ कंस। किसकी मृत्यु? मेरी या तुम्हारी? जोरदार तालियों के साथ कलाकारों का उमंग उत्साह बढ़ाएं। कृष्णा भाई, गोपाल भाई, मिहिर भाई एंड ग्रुप का। और देखिए, कहानी वही है, लेकिन जब उसे मंच पर जीवित किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट अलग ही पड़ता है। आपको हंसी भी आई, इसके साथ साथ हमने बहुत कुछ सीखा भी। अच्छा, कंसवध से हमने और क्या क्या सीखा ये हम जानेंगे कुछ ही क्षणों के बाद, क्योंकि मेरे साथ एक दोस्त आने वाले हैं। वो हमें बताएंगे कि वो कंसवध से क्या सीखा। उस दोस्त का नाम क्या है वो हम जानेंगे। तो आप सभी को मजा आ रहा है तो ताली बजा सकते हैं एक और बार। ओके, थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ जो दोस्त हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगी, दिख रहे हैं आप सब, देख पा रहे हैं इनको? आपका नाम बताओगे क्या? ला 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 ला। इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ, मैं इनके सामने अपना नाम कैसे बताऊं?
बता दो, बताओ। अभी बरसात में ना ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपकी। मेरा नाम है नींबू। ये हेलो ना- दोस्तों, आप सबसे मिलके मुझे घड़ी घड़ी खुशी हुई। आपसे मिलकर भी हम सभी को घनी घनी खुशी हुई। अच्छा नींबू, ये बताओ, कंस वध देख करके आपको कैसा लगा? दीदी, आपका सच बताऊं मैं? हाँ हाँ। मुझे लग रहा है मैं भी ना किसी का वध कर दूं। अरे कंस तो राक्षस था, उसको कृष्ण जी ने वध किया, आप किसको वध करोगे? दीदी, मुझे भी कोई है जो बहुत परेशान करता है। कौन? उसका वध करूंगा मैं। अच्छा, कोई बच्चे हैं यहाँ पर जो बैठे हुए हैं? कौन परेशान करता है आपको, बताइए। नींबू का भी सेम आंसर होगा। हाँ? अरे नहीं नहीं दीदी, ये बच्चे नहीं परेशान करते मुझे, ये तो मेरे दोस्त हैं। नहीं, उनका आंसर आपका आंसर सेम होगा ना नींबू, क्योंकि वो भी पढ़ाई करते हैं, आप भी पढ़ाई करते हो, वो भी स्कूल जाते हैं, आप भी स्कूल जाते हो। हाँ दीदी, वैसे आपने सही पहचाना। मैं सोच रहा हूँ इस पढ़ाई का ही वध कर दूं। तो सभी जो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, पढ़ाई कैंसिल कर दे? कैंसिल कर दे? अच्छा, तो फिर मम्मी को पूछो जो साइड में बैठे हैं, कैंसिल करें कि नहीं करें। खत्म कर दे कह रहे हैं। अच्छा नींबू, आपने घनी घनी खुशी तो बोला, लेकिन थोड़ा स्वागत करो अच्छे ढंग से। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो तो थोड़ा इंग्लिश में स्वागत करो। ओके ओके, मैं आप सबका इंग्लिश में भी स्वागत कर देता हूँ। आप सबका घना घना स्वागत है। पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा। इंग्लिश में बोला था, इंग्लिश में। अरे मैं क्या करूँ दीदी, मेरी इंग्लिश वाली क्लास में मारवाड़ी वाली मैम आ गई थी। अभी इसका तो मैं जवाब क्या ही दूं। और नींबू, तुम थोड़ा ध्यान से राजयोग किया करो, अच्छे से अपने एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, तभी आपको पता चलेगा कि क्लास में कौन सी मैम आई थी। चलिए, पूछना चाहती हूँ कि नींबू किसने रखा आपका नाम? ये बहुत तुक बड़ी दास्तान है। मेरी मम्मी ने मेरा नाम नींबू रख दिया, और जब भी डांटती है ना, नींबू की तरह निचोड़ देती है मुझे। मम्मी को आपने बताया नहीं एक नींबू की कीमत क्या है? मम्मी नहीं नहीं, मम्मी को बताऊंगा ना तो एक गाल इधर से लाल कर देंगी और दूसरा इधर से, फिर नींबू से मेरा नाम टमाटर बन जाएगा। मम्मी को बताना आगे से कि एक नींबू की कीमत क्या है। क्या है एक नींबू की कीमत? मैं बताता हूँ। एक नींबू की कीमत, आप क्या जानो, दूध को फाड़ के पनीर बना देता है एक नींबू। बेस्वाद खाने का स्वाद बढ़ा देता है एक नींबू, और वो नींबू मैं हूँ। तो आप सभी समझ गए नींबू का कीमत। चलिए अब नींबू से पूछते हैं। नींबू, ध्यान से देखो कि यहाँ कौन बैठे हुए हैं। दीदी, मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ रुक ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ सब बहादुरगढ़ से आए हैं ना। तो सब बहादुर हैं। मैंने कुछ बोल दिया तो मेरा क्या होगा दीदी? मेरी तो मसल्स भी नहीं आई हैं अभी तक। नींबू, अंदर की ताकत बहुत ज़रूरी है। आज सबने सीखा है और इतने दिनों से हम सीख रहे हैं कि बाहरी ताकत से ज़्यादा अंदर मजबूत होना ज़रूरी है। यानी अंदर के कमरे में मैं मसल्स की प्रैक्टिस करूं, ऐसा कहना चाहते हो आप? जी जी बिल्कुल। राजयोग मेडिटेशन से आप अंदर की शक्ति को और बढ़ा सकते हो, अंदरूनी शक्ति, मन की शक्ति को बढ़ा सकते हो। लेकिन दीदी, मेरी क्लास में जो शक्ति है ना, वो तो टेस्ट में चीटिंग करती हुई पकड़ी गई थी। राजयोग से सिर्फ अंदर की शक्ति नहीं, आप करुणा भाव भी जगा सकते हो, है ना, अंदर। करुणा? हाँ, मेरी क्लास में करुणा भी पढ़ती है वैसे, लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई है। उसको कैसे जगाऊं? उसको जगाऊंगा ना तो मेरी पिटाई कर देगी। ठीक है, तो आप उनको राजयोग के बारे में बताना, सेंटर पे जाने का सलाह देना, तो अपने आप सीख जाएगी। वैसे डायरेक्टली बोलेंगे तो शायद वो ना माने। विचार करूंगा इस बारे में दीदी। वैसे स्कूल जाना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? स्कूल में पढ़ाना डिफिकल्ट लगता है? टेबल पता है आपको? टेबल आता है? हाँ, टेबल पता है ना, जिस पे बैठ के खाना खाते हैं, वही टेबल ना दीदी?
नहीं नींबू, पढ़ाई करो, पढ़ाई। पढ़ाई नहीं करना दीदी, पढ़ाई का तो वध करना था ना, अब भूल गए, आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है दीदी। अच्छा नींबू, ये बताओ कौन सी चीज़ आपको बेहद पसंद है? मुझे बहुत पसंद है गोल गोल लड्डू। किसी के पास है क्या यहाँ पे? प्लीज मुझे चुपके से दे दीजिएगा। आज 3 लड्डू खाया है, फिर से लड्डू मांग। ये स्क्रिप्ट में ही नहीं था, कहाँ से बोल दिया आपने? चलिए ठीक है, तो यहाँ आपने इंग्लिश में भी स्वागत कर लिया, और आप जो यहाँ पे परफॉर्मेंस देख रहे हो, इन सबको देख कर के आपको क्या लग रहा है? क्या आप प्रेरित हो रहे हो? मैं आप सबको देख के प्रेरित हो गया हूँ। प्रेरित नहीं, प्रेरित, प्रेरित। हाँ वही दीदी, प्रेरित हो गया हूँ। कैसे प्रेरित हो गए आप? मैं भी ना बड़ा होके बड़ा समझदार बनूंगा, और ऐसा यहाँ पे जो लोग आए थे ना, उनकी तरह एक्टर बनूंगा, और फिर सब लोग कहेंगे आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार नींबू। ये कैसा नाम है दीदी? सुपरस्टार के साथ मैच ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, नाम से क्या होगा, नाम में क्या रखा है ना? काम बड़ा होता है, तो आप अच्छे कार्य करो, अपना नाम रोशन करो, साथ ही साथ अपने परिवार का, मम्मी पापा का नाम रोशन करो। तो सबको मज़ा आ रहा है नींबू से बात करते हुए? तो आगे भी हम नींबू से बात करेंगे। तो कृष्णा और सुदामा जी के दोस्ती की मिसाल को देखने वाले हैं हम अभी। तो कृष्णा भाई और ग्रुप का फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के
द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। हाँ, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनो भाइयों, अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाते, तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाएं। अरे साथी, यह ब्राह्मण तो बहुत हठी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है। लगता है जैसे प्राण होठों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र हुआ तो क्या होगा भैया? सही कहते हो, अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें? ऐसे करो, तुम जाओ भैया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा
अचंभा है, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ। तो हम सभी कृष्ण और सुदामा के कहानी से मित्रता के भाव हमने देखा। सबने एंजॉय किया जी। तो फिर से जोरदार तालियों के साथ उन सभी कलाकारों का उमंग उत्साह बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ क्षणों के बाद आप सभी के समक्ष नींबू फिर से आने वाला है अपने नानी के साथ, तो हम नींबू के साथ फिर से बात करेंगे। अभी ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग के तरफ से नशा मुक्त अभियान चल रहा है। नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान है। तो इस सिलसिले में नानी के साथ नींबू की कुछ बातचीत हो रही है, उसे हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो सभी तालियों के साथ आरजे आरुषि और आरजे शुभा का स्वागत करेंगे। दोनों यहाँ के सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर कार्यरत है। यहाँ जो आदिवासी समुदाय रहता है, जो गरीब लोग रहता है, उन तक मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ जो सूचनाएं हैं कैसे उनको पहुँचे, तो ये रेडियो मधुबन कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा लाइसेंस प्राप्त रेडियो मधुबन है और सभी वॉलेंटियर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं। सरकार की सभी योजनाएं उन तक पहुंचाते हैं। समुदाय के आवाज़ भी रेडियो पर प्रसारित करते हैं और जो सरकार के अधिकारीगण हैं उनके साथ मिलकर के रेडियो मधुबन हर वर्ग के लिए कार्य करता है। समाज के उस तबके तक पहुंचता है जिनके पास आवाज़ नहीं है, उनको आवाज़ देने का कार्य ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन करता है। तो उन कलाकारों का भी आप उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। आरजे आरुषि, आरजे शुभा का। ला 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 ला, न मेरी कोई जिम्मेदारी, ना मुझको कोई बीमारी, कितना खूल हूँ मैं, खूल हूँ मैं, खूल हूँ मैं, वाओ कितना हैंडसम हूँ मैं। अरे नींबू, ये धुन कैसा और यहाँ धुआं धुआं कैसा, ये कौन सा गाना गा रहे हो, क्या धुआं धुआं छोड़ रहे हो? एंड दादी, वो ना मैंने अगरबत्ती जलाई थी ना, इसलिए उसका ही धुआं धुआं हो रहा होगा। और इस धुएं में देखो ना कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। हाँ, दुनिया और बेहतर नज़र आ रही है। हाँ, ये
ये सिगरेट का धुआं, सॉरी ये अगरबत्ती का धुआं। क्या बोला? महक तो बड़ी खराब है इसकी नींबू। वो दादी क्या है ना कि अच्छी महक वाली तो सब ले लेते हैं अगरबत्ती। मैंने सोचा भेदभाव नहीं करना चाहिए ना, इसलिए बुरी महक वाली अगरबत्ती लेकर आया हूँ। नींबू, तू सिगरेट पी रहा था ना? सिगरेट? क्या बोला दादी आपने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। छुपा मत। दादी मैं बड़ा हो गया हूँ अभी। मैं जो चाहे पीऊँ, है ना दोस्तों? क्या लगता है आपको? बड़ा हो गया हूँ मैं तो, है ना? जो चाहे खाना है तो ये ले, मार खा, मार। तुझे पता नहीं है नींबू, ये सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू कितना खतरनाक है। अरे दादी, इतनी छोटी सी तो बीड़ी है और कौन सा रोज पीता हूँ मैं। आप बताइए, छोटी चीज़ कहीं खतरनाक होती है? छोटी चीज़ तो क्यूट होती है, मेरी तरह एकदम। नींबू, एक काम कर, ये गरम गरम दाल सीधा कुकर से अपने मुंह में डाल। दादी, मुझे लग रहा है आपका बुढ़ापा आ गया है। हाय मेरी दादी, बूढ़ी होगी दादी। बेटा, ये खाता रहेगा तो याद रखना, एक दिन खाना नहीं खा पाएगा, ठंडा पानी पीने में गला जल जाएगा और तेरा भविष्य बिगड़ जाएगा नींबू। दादी, वैसे भी जिसका नाम नींबू है उसका क्या ही भविष्य होगा। नींबू, तेरे दादी तो नहीं पीती थी, तेरे पापा पीते थे। देख उनको हाल क्या है। पापा पीते थे ना तो उनको बड़ा मज़ा आता था। वो ना झूमते रहते थे, गाने पे डांस भी करते रहते थे। तो ये तो अच्छी लाइफ है ना दादी। बेटा, यही तो मैं समझाना चाहती हूँ तुझे कि एक बार आदत पड़ गई तो दर्द को सहता है इंसान, लेकिन छोड़ नहीं पाता नींबू। लेकिन नानी, जैसे सिगरेट खत्म हो जाती है ना, मैं तो उसको छोड़ देता हूँ फटाफट। नींबू, तू क्यों नहीं समझता है? छोड़ नहीं पाते लोग। सोच, ये जैसे खुद को ही कई बार जला देता है, गला छील जाता है, होठ काले हो जाते हैं, दांत लाल हो जाते हैं और अच्छी लड़की और नौकरी भी नहीं मिलती। लेकिन मैं तो फिर इतना हैंडसम कैसे दिखूंगा अगर सिगरेट से मेरे होठ काले हो गए? नहीं, मैं तो हमेशा से स्मार्ट दिखना चाहता हूँ, स्मार्ट। तो उसके लिए क्या मुझे सिगरेट छोड़नी पड़ेगी? बिल्कुल, ये गंदी आदत है। आज से वादा कर, नशे को ना और भविष्य को हाँ। बस एक सिगरेट पी लूँ क्या दादी? बस एक, प्लीज प्लीज। नहीं। अच्छा ओके, चलिए ठीक है। तो सिगरेट को कहेंगे ना, सिगरेट को कहेंगे ना, भविष्य को कहेंगे हाँ। गंदी आदत है, छोड़ दो इसको। मैं देखो ना पहले कितना कूल था, अब कैसे कैसे गाने बनाने लगा हूँ। सिगरेट हाथ से छूटी और मैं अनकूल हो गया हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरी दादी सही कहती है, सिगरेट पीना बहुत खराब है। आप भी छोड़ दीजिए और मैं भी छोड़ देता हूँ। थैंक यू आरजे आरुषि और आरजे शुभा का। तालियों के साथ आप उन दोनों का धन्यवाद कर सकते हैं। अभी हम सब अंतिम प्रस्तुति की ओर चल रहे हैं। हम सभी ने 26 जुलाई को कुछ मनाया था। क्या मनाया था? 26 जुलाई को हम सब ने कारगिल विजय दिवस मनाया था, वीर सैनिकों को याद किया था। तो ये दिन हमें याद दिलाता है उन वीर जवानों के अदम्य साहस और शौर्य को, और मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण के गौरव गाथा। तो
इसी वीरता, देशभक्ति और जज्बे को नृत्य और अभिनय के माध्यम से हमारे सभी समर्पित भाई लेकर के आ रहे हैं और ये भावपूर्ण प्रस्तुति है संदेश से आते हैं। ये सभी को पसंद है ये गाना, तो जोरदार तालियों के साथ इस देशभक्ति गाने में प्रस्तुति के लिए हम सभी के समक्ष आ रहे हैं कृष्णा भाई, मूलचंद भाई एवं साथी। अरे भैया चिट्ठी आई। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, वंदे 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 इनकलाब स्वाधीन भारत की, स्वाधीन भारत की, स्वाधीन भारत की। उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरे
जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में, कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन जो लौट के घर ना आए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। हे मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी निशब्द हो गए
मैं भी निशब्द हूँ, लेकिन आप सभी हमारे देश के सम्मान में, देश के गौरव को बढ़ाने के लिए इन कलाकारों ने जो प्रस्तुति दी उसके लिए जोरदार तालियां। तिरंगे के आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले उन वीर जवानों को शत शत नमन करते हैं। संदेश ये आते हैं कि इस भावपूर्ण प्रस्तुति ने निश्चिंत ही हमें उन वीरों को और उनके परिवारों को भावनाओं से जोड़ दिया। उस कृतज्ञता के भाव के साथ उन सबको हम याद कर रहे हैं कि उनके वजह से आज हम भारत देश में सेफ है। तो सभी कलाकारों को मैं फिर से मंच पर बुलाना चाहूँगी। कृष्णा भाई, मूलचंद भाई, मिहिर भाई, गोपाल भाई, सतीश भाई, साहिल भाई, ज्योति भाई, और अगर सिस्टर श्रद्धा मौजूद हैं आप तो आप भी आएँ, और जो भी कलाकार स्टेज के पीछे हैं आप सभी को सम्मुख आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतने धैर्यता के साथ एंजॉय करते हुए सभी की प्रस्तुति को आपने एंजॉय किया। तो एक बार सब हम बहादुरगढ़ के भाई बहनें, जो आज कृष्णा भाई के सभी साथियों ने इतना अच्छा कल्चरल प्रोग्राम प्रस्तुत किया, एक एक जो भी प्रोग्राम इन्होंने दिया सब में जान भर रखी थी। और ख़ासकर हमारे कृष्णा भाई जी ने इतनी तैयारी की, एक मास से ये कल्चरल प्रोग्राम की आपके प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हम सभी कलाकारों का, जिन्होंने इतने जीवंत प्रोग्राम दिए कि जो भी इन्होंने क्या नाम है एक्ट किया, ऐसे लगा कि जैसे रियल में कर रहे थे। तो आप सबको बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है।